नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 खबरों की खबरें लेंगे। इन खबरों के बीच में क्या खबरें हैं, इन 3 खबरों के ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जो है शुरुआत अच्छी खबर से करेंगे। अच्छी खबर यह है कि किसी जमाने में मुगलों का, मुगल आक्रांताओं का, मुगल दमनकारियों का गढ़ रहे हुए आगरा में आज हमारे हिंदू, सनातनी, हिंदवी, भारतीय पूरे उपमहाद्वीप के महान वीरों में से एक वीर, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। त्याग और तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति रहे हुए वीर दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के मारवाड़ राजघराने से आते थे। और जब औरंगजेब ने देशी रियासतों के ऊपर अत्याचार किए, अनाचार किए, उस वक्त वीर दुर्गादास राठौड़ ने सनातनी सेना का नेतृत्व किया और औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने न केवल मारवाड़ रियासत के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वरन वो महाराष्ट्र में जो मराठा चल रहा था युद्ध मुगलों के साथ में, उसमें भी लड़ने गए, मराठाओं का साथ दिया। और यहीं नहीं रुके वीर दुर्गादास राठौड़ ने जयपुर, जिसे पहले आमेर कहा जाता था, आमेर रियासत के राजा जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर बसाया, आमेर के शासक थे। औरंगजेब ने आमेर के ऊपर कब्जा कर लिया और आमेर को मोमिनाबाद नाम दे दिया। इसके बाद जब ये हिंदवी जो गणराज्य थे, जो राज्य थे, इन्होंने मुगल सेना के ऊपर जबरदस्त अटैक किया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ जो हैं वो भारतीय इतिहास के जबरदस्त पात्र हैं और उनको आज ये जो सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा का वही किला जहां छत्रपति शिवाजी को कैद कर लिया गया था, आगरा वही जहां मुगलों ने बहुत अत्याचार किए हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, यहाँ के जो लोग नेटिव थे उनके ऊपर, उनको कन्वर्ट किया। आज ये जो लोग भोंपू बजाते घूम रहे हैं, इस्लाम का, मुसलमानों की उम्मत का, ये भूल गए हैं कि इनमें 95% से ज़्यादा उन जवानों के ही कन्वर्टेड लोग हैं। थे तो ये नेटिव, यहीं के रहने वाले थे, इनको कन्वर्ट किया गया। अब कन्वर्ट कैसे किया गया होगा ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के ही पोते पोतियों को, यहां तक लोग कहते हैं कि अकबर की एक पुत्री को भी वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी शरण दी। और न केवल शरण दी, उनका राजोचित उपचार हुआ। उनके साथ वही राज्य, जैसे राजाओं के जो होते हैं प्रोटोकॉल्स, शाही तरीके से उनका सम्मान रखा, उनको महलों में रखा, लेकिन कन्वर्ट नहीं किया। वो चाहते तो औरंगजेब की संतानों को और अकबर की लड़की को कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस्लाम की जितनी भी उनकी मजहबी चीज़ें थी उनको उन्होंने जारी रखने दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास में है। जब औरंगजेब को इस बात का पता लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया और एक बार तो वो द्रवित हुआ, लेकिन उसका जो कट्टरता थी, उसकी जो रेडिकलिज्म था, वो हावी रहा। अब आप देखिए, फर्क देखिए जरा, कि एक तरफ कन्वर्ट करने वाली फोर्सेस और दूसरी तरफ अपने यहां रहते हुए, अपनी शरण में रखते हुए भी कन्वर्ट नहीं किया। ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ का आज किसी जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप की राजधानी रहे हुए आगरा में सम्मान हुआ। उनकी प्रतिमा का अनावरण किया यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ ने आज वहां प्रतिमा के अनावरण समारोह में जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बंट जाओगे तो कट जाओगे, एक रहो, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे।
बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने दिया कि आप बांग्लादेश को देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। ये योगी के आज के वक्तव्य हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का अभूतपूर्व सम्मान हुआ और योगी आदित्यनाथ ने जो वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में पंक्तियां कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा वीर जिसकी प्रतिमा मेरा इंतजार कर रही थी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रतिमा का अनावरण कर रहा हूं। मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई है राष्ट्रवीर की, और मुझे यहाँ आने का अवसर भी तब मिला जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस है। तो ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ का आज ये जो सम्मान है, राजस्थान के अलावा देखिए जोधपुर में उनकी प्रतिमाएं हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हैं, जहां जहां उन्होंने युद्ध किए मुगलों के साथ में, वहां वहां उनका सम्मान है। लेकिन मुगलों के उस गढ़ में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो श्रद्धांजलि हमारी ऐसे राष्ट्रवीर को, जिनके आज भी किस्से गांव गांव में गाए जाते हैं, फोकलोर गाया जाता है। आज भी वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि राठौड़ों की जो कुल परंपरा है वो एक बार टूटने वाली थी। जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के औरंगजेब के समय वो झुकना नहीं चाहते थे औरंगजेब के सामने, और उन्होंने जयसिंह जी का भी साथ दिया, जयपुर वालों का। जयसिंह सनातनी धर्म के लिए बहुत काम कर रहे थे, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार ऐसी जगहों पर खूब पैसा देते थे, मंदिरों को यहाँ लेकर आ रहे थे जयपुर में। तो ऐसे में ये जो मुगल फोर्सेस थी, एंटी सनातनी फोर्सेस थी, इन्होंने बड़े कबाड़े किए और जसवंत सिंह को बरगला कर, हालांकि जसवंत सिंह को हमेशा ऐसी जगहों पर भेजा गया जहां मुगल सेना हार जाती थी, और वहां ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जसवंत सिंह को रखा गया, जोधपुर वालों को एक सजा के तौर पर। इधर अफगान में, अफगानिस्तान की आज़ादी चाहने वाले, जो मुगल रूल से आज़ादी चाहने वाले जो सनातनी थे, उन्होंने बगावत कर दी। इस बगावत को कुचलने में मुगल पूरी तरह से नाकामयाब थे। औरंगजेब ने एक चाल चली और जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा को कंधार भेजा, जहां उनकी मौत करवा दी, उनकी हत्या करवा दी। यह औरंगजेब नहीं करवाया। और उनके उस वक्त जसवंत सिंह के जो पुत्र थे अजीत सिंह, वो केवल 5 साल के थे। ऐसे में उनको कन्वर्ट करना, औरंगजेब पहला फरमान जारी करता है कि अजीत सिंह को कन्वर्ट कर लो, इस्लामी बना दो, तब हम कुछ कर सकते हैं। और लगभग ऐसा हो भी जाता, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि यह असंभव है, ये हमारी जो तलवार है वो अभी बाकी है। और वीर दुर्गादास राठौड़ जो हैं, उन्होंने अजीत सिंह को बचा कर लाकर जोधपुर की गद्दी पर बैठाया, और बाद में अजीत सिंह के बाद में ये अभी जो चल रहा है, जोधपुर का जो खानदान है वो आपके सामने है। अन्यथा आप सोचिए जरा कि क्या होता। वैसे आपको बता दें कि दुर्गादास राठौड़ का जन्म भी इसी महीने की 13 अगस्त को हुआ था। मतलब तो अगस्त का महीना उनके जन्म दिवस का भी एक तरह से वो चल रहा है। और वैसे तो जन्मदिन के ऊपर होता है अनावरण प्रतिमा का, तो एक सामयिक बात होती है, लेकिन बहरहाल इसी मंथ में हो रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो रहा है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो ये तो बात रही अच्छी खबर। एक खबर हम देना चाहते हैं कि ये जो बलोच फाइटर्स की जो खबर आ रही है बलूचिस्तान से, यानी पाकिस्तान का जो प्रांत है, बनाया गया, जबरन बनाया गया। बलूचिस्तान तो जाना नहीं चाहता था पाकिस्तान के साथ में, लेकिन बहरहाल बना दिया गया। जिन्ना ने फौज भेजी और बलूचिस्तान को ले लिया इधर, जबकि बलूचिस्तान के शासक भारत के साथ मिलना चाह रहे थे। लेकिन वो हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, आज हम खबर के ऊपर बात कर रहे हैं। बलोच फाइटर्स ने आज पाकिस्तान को दहला दिया है और एक के बाद एक 3 हमले
बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले इन वीरों ने वहाँ किए हैं। खबर यह है कि इसमें 39 लोग मारे गए, 39। इसमें कुछ बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, कुछ पाकिस्तान की सुरक्षा बलों के आदमी हैं। 23 लोग ऐसे हैं जिनको बलोच फाइटर्स ने बसों से उतार कर मारा, अपनी आज़ादी की मांग पाकिस्तान की सरकार के सामने रखने के लिए, पूरी दुनिया को अटेंशन पे करने के लिए। पूरी दुनिया चुप है उनकी आज़ादी के लिए, कोई नहीं बोल रहा है। जम्मू कश्मीर के मामले में आए दिन कोई ना कोई बयान आते रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर कोई बयान नहीं। इधर पाकिस्तान के ऊपर कोई बयान नहीं है इंटरनेशनल ताकतों का। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और 14 सुरक्षा बलों के जो लोग हैं वो मारे गए हैं पाकिस्तान के, और 23 जो आम व्यक्ति हैं वो, और 21 BLA के लड़ाके जो लिबरेशन के फाइटर्स हैं वो मारे गए। ये खबर है। बहरहाल खबर के ऊपर हम बातचीत कम करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे मीडिया के ऊपर एक जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हमारा मीडिया बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फाइटर्स हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, इनको आतंकी कहता है, जबकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से लगाकर केरल तक और नॉर्थ ईस्ट से लगाकर पंजाब तक ये जो आतंक फैला रहे हैं, इनको पाकिस्तान वीर शोधा कहता है, आज़ादी के लड़ाके कहता है, उनको पैसा देता है, उनको सारे साधन मुहैया कराता है, ड्रग्स देता है, जिनको बेचकर वो भारत में हमले करते हैं। पूरा 2 नंबर का धंधा है, जाली नोट से लगाकर पूरा रैकेट जो है ड्रग्स का अफगानिस्तान से लगाकर दुबई के रास्ते पूरी दुनिया में फैलाना और यहाँ आतंक के लिए पैसा आना। कनाडा में वही कर रहा है ISI। कनाडा में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, वो हमारे पंजाबी जो भाई हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो खालिस्तान को लगा लीजिए, चाहे आप उल्फा वाले जितने भी लोग थे, अभी नक्सलवाद की बात करेंगे, अब नक्सलवाद बोला जाता है, आप देखिए जरा, जबकि नक्सली आतंकी हैं। नक्सली आतंकियों को लेकर एक बड़ी मीटिंग देश के गृह मंत्री ने की, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट जो आतंकवादी हैं, जो सशस्त्र कम्युनिस्ट आतंकवादी हैं, माओवादी, ये जो खूनी क्रांति लाने वाले जो लोग हैं, इनको कोई आतंकी नहीं कहता है। ये विचारधारा है। नक्सलवाद एक विचारधारा है जो गरीब की लड़ाई है, जो जमींदारी जागीरदारी के खिलाफ लड़ाई है। पाकिस्तान में जो बलोच फाइटर्स हैं, उनको इस तरह का कोई तमगा हमारा मीडिया नहीं दे रहा है। हमारा मीडिया ये नहीं कह रहा है कि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपना देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक आक्रांता सरकार से अपनी आज़ादी लेना चाहते हैं। जिस बलूचिस्तान के खनिजों के ऊपर, ऑयल गैस के ऊपर बलोच लोगों का कोई अधिकार नहीं, वहाँ की ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं, वहाँ की सेना जाती है, वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करती है, बच्चों को उठा ले जाती है। अगवा इतने बलोच फाइटर्स हो चुके हैं, बलोची नागरिक हो चुके हैं, इतने लोग अगवा हो चुके हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इतने लोगों की विदेशों में हत्या करा दी पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी ISI ने, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उनको आतंकी नहीं कहेगा हमारा मीडिया। हमारा मीडिया हमारे जो आतंकी हैं, हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको भटके हुए नौजवान कहता है, भटके हुए विद्यार्थी कहता है। और कश्मीर में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, यही पाकिस्तान समर्थित ISI के लोग करवा रहे थे। यही इस्लामी आतंकवाद था। स्टिल किकिंग, अभी भी चल रहा है, अभी कोई रुका नहीं है, मुठभेड़ जारी हो रही है, अभी भी आपको पता है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई मुठभेड़ चल रही होगी। लेकिन उसके ऊपर भटके हुए नौजवान तमगा है। और कश्मीरी हिंदुओं को क्यों मारा साहब? कश्मीरी हिंदुओं को इसलिए मारा कि मुसलमानों के पास रोजगार के साधन कम थे। रोजगार, गरीबी मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा थी, रोजगार की कमी थी, बेरोजगारी थी, गरीबी। इसको हटाने के लिए मुसलमानों ने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया। ये तर्क है इन सेकुलरवादियों का और इन मीडिया वालों का। हमारे देश में कोई आतंक का काम होता है, वो कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है। बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो आतंकी हैं। आज पूरी खबरें पढ़ लीजिए आप, बलोच टेररिस्ट खबर मिलेगी, बलोच आतंकवादी मिलेगी आपको खबरें हमारे देश में। तो ये क्या हो रहा है? नक्सलवाद जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली, हमारे विकास का सारा काम ठप कर दिया। वेस्ट बंगाल, हम तो वेस्ट क्यों कहें, बंगाल ही कहें। तो बंगाल में ये
ये पश्चिम बंगाल अंग्रेजों ने कहा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो उन्होंने काट दिए थे, लेकिन अब चूंकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है तो हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं समझ में नहीं आती है। लेकिन खैर बहरहाल जो कह रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री खत्म, नॉर्थ ईस्ट से व्यापारियों का पलायन, व्यापारियों की हत्या की गई, इंडस्ट्रियलिस्ट को मारा गया, उनकी मिलें बंद हो गई, मिलों के ऊपर ताले लगवा दिए गए, आग लगा दी गई, सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए। ऐसा ये रेड कॉरिडोर, रक्त क्रांति जिसको कहा गया, अब ये क्रांति है या आतंक है? लेकिन हमारा मीडिया इसको क्रांति नहीं कहेगा कभी, मतलब बलूचिस्तान वाली को। हमारे यहां पर क्रांति है वो। बहरहाल किस तरह से लोग सोचते हैं, देश उसी से बनते हैं। पाकिस्तान को आप देखिए जरा, भारत में कम्युनिस्ट अभी भी फल फूल रहे हैं क्योंकि इनके लोग हैं, पैसा आता है वहां से। पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है, जबकि चाइना से पैसा आता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा, वहां चूंकि डीप स्टेट ही ऐसा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी खूनी क्रांति व्रांति नहीं चाहिए। और आप देख लीजिए वहां जो सारा का सारा काम है वो अपने मजहब के नाम पे करते हैं। मजहबी पार्टियां वही चुनाव लड़ती हैं, जमायत इस्लामी हो चाहे ये मुस्लिम लीग हो, और वो खत्म नबूवत वाले वो भी यही है। लेकिन हमारे यहां पर खूनी क्रांति को आज़ादी की, बेरोजगारी के खिलाफ भटके हुए नौजवान, ये कहा जाता है, आतंकी नहीं कहा जाता। आतंक, नक्सलवाद का जो आतंक है वो खत्म करने के लिए भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने कमर कसी है और कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2026 तक, मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लेंगे, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा इस आतंक का, और रूथलेस स्ट्रेटेजी के तहत हम काम करेंगे। वामपंथी जो उग्रवाद है, अब यहां पर भी देखिए आतंकवाद नहीं कहा, उग्रवादी। अब उग्रवाद तो आदमी गुस्से में जो भी होता है उसको उग्री कहा जाता है, आतंकवादी है वो मर्डरर्स हैं, वो लूटर्स हैं। तो ये लैंग्वेज की तो बात है। आप जब किसी को कहोगे कि ये रूढ़िवादी है, उग्रवादी है, तो वाद है एक तरह का। वाद क्या होता है? जो आदमी किसी को मार रहा है वो वाद कैसे हो सकता है? हत्या करना किसी तरह का वाद नहीं हो सकता है, विवाद नहीं हो सकता है। वाद विवाद होता है जबानी। आप किसी की हत्या करके करें मेरा ये वाद है, ये मेरा पंथ है, ये कैसे हो सकता है? आज दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है, इसके ऊपर क्यों क्रैकडाउन करना चाहती हैं वहां की सरकारें? इसलिए करना चाहती हैं कि मर्डरर्स हैं, ये लोगों को उड़ा रहे हैं। लेकिन वो अपनी धरती की एक किसी आक्रांता सरकार से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए हम उनको आजादी के लड़ाके कह रहे हैं। यहां पर हमने उड़ीसा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ये जो नक्सलवाद से प्रभावित जो इलाके हैं, इनके ऊपर कोई कब्जा थोड़ी किया है। ये तो सदैव सनातन काल से भारत भूमि रही है, कोई बाहर से आकर किसी ने सत्ता थोड़ी थोपी है। लेकिन वहां बलूचिस्तान अलग से राज्य था, कलात प्रांत अलग से ही था, उनके राजा अलग थे। और ये अंग्रेजों के शासन में जो था, पाकिस्तान वाला जो इलाका है, भारत पाकिस्तान का ये जो इलाका है, बलूचिस्तान में अंग्रेज शासन नहीं कर पाए थे, उनको छोड़ना पड़ गया था बाद में। और वो मुकदमे के तहत ही छुड़वाया गया था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़ा था। तो वो तो रियासत ही अलग थी, उसके ऊपर अंग्रेज तो कुछ हस्ताक्षर कर नहीं सकता था। इन्होंने बाद में पाकिस्तानी सेना ने जाकर कब्जा कर लिया। तो बलूचिस्तान की आज़ादी को आतंक नहीं कह सकते, वो अपनी देश की, अपनी धरती की रक्षा कर रहे हैं। यहां पर यह आतंक फैलाया गया है, चाइना की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान की आईएसआई इसमें मदद करती रही है। ये पश्चिमी बंगाल के जो नक्सलवाड़ी का जो इलाका है, नक्सलवाड़ी एक जगह है, वहां से यही कम्युनिस्ट चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने ये नक्सलवाद का नारा दिया कि हम नक्सली हैं। नक्सली का मतलब क्या है? कि हम जमींदारी के खिलाफ हैं, हम ये जो पैसे वाले लोग हैं इनके खिलाफ हैं। तो भाई आप पैसे वालों को लूट कर थोड़ी पैसे वाले बन जाओगे, ये कौन सी बात हुई? तो इस तरह का एक ये भारत में,
क्योंकि चाइना को, भारत को कंटेन करना था। भारत माइटी जीडीपी में, भारत आज भी जैसे अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, इंटरनेशनल माइटी जीडीपी है, अभी तो लोगों दूसरों के हाथों में है। अब भारत का नंबर आ रहा था, भारत भी अपनी औद्योगिक उसमें लगा हुआ था, क्रांति में, लेकिन चाइना ने उसको कर दिया, पैसा दिया है, तो ये कम्युनिज्म आया और कम्युनिज्म ने हथियार उठा लिए। पॉलिटिकल विंग के तौर पर तो ठीक है, आप चुनाव लड़ाएं, लेकिन हथियार उठा लिए और विकास ठप कर दिया। अब आप देख लीजिए, अब इसके ऊपर ये क्रैकडाउन होने की 7 राज्यों के अधिकारियों के साथ में ये मीटिंग हुई है और रायपुर में अमित शाह ने मीटिंग ली है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी साथ थे। और यदि हम थोड़ी सी और जानकारी आपको दें तो इसमें जो नक्सलवाद से प्रभावित जो इलाके हैं खास तौर पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये सभी इलाके इतनी उपजाऊ धरती वाले हैं, यहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं, बहुत खनिज संपदा बहुत है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, झारखंड की बात कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं, जिस इलाके में ये लोग रेड कॉरिडोर है उस इलाके की हम बात करें, वहाँ सब जगह ये इनका ध्यान ही यही था चाइना का कि जहाँ जहाँ इनके पास वेल्थ है धरती की, उसको कैसे रोका जाए। तो छत्तीसगढ़ के साथ में ओडिशा में ये सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश में हैं, केरल में हैं। तो ये 70 के शुरुआती दशक जो है, मतलब शुरुआती जो वर्ष है, उसमें शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये जो खूनी सशक्त जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, ये बंद हो गया है, अभी ऐसा नहीं है। और मतलब बहुत दिक्कत वाला मामला रहता है। गाँव में तो घुसने तक नहीं देते, पुलिस तक को नहीं घुसने देते, और चाय जिसकी हत्या व्यापारियों को पकड़ लेते हैं और इनको पैसा नहीं दिया किसी ने तो पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली बंदूक की नोक के ऊपर पैसा वसूलते हैं और कोई नहीं देता तो उसको मार देते हैं। और कहा ये जा रहा है इस पैसे के लिए कि हम देश में हमारी सरकार लाएंगे जो सबको बराबर देखेगी, सबको बराबर संपदा देगी, ऐसी सरकार बनाएंगे। अब ये देवा स्वप्न के अलावा क्या है? तो ऐसे नक्सलवाद के ऊपर, ऐसे अब नक्सलवाद, इसको नक्सलवाद कहा जा रहा है और बलोच फाइटर्स को आतंकी कहा जा रहा है। तो ये खबरों की खबर का आज का एडिशन यहीं तक। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।